आप देख रहे हैं आरके न्यूज। देवरिया महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया के मल्टीपर्पज हॉल में हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा फैक्टर वितरण एवं फिजियोथेरेपी कैंप का आयोजन किया गया तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टरों को सम्मानित भी किया गया और हीमोफीलिया के बारे में एक जानकारी दिया गया और इससे निपटने के लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें डॉक्टर जमाल, डॉक्टर पवन त्रिवेदी HOD ब्लड बैंक एवं डॉ प्रियंका राय एसोसिएट, डॉक्टर सिराजुद्दीन अंसारी, डॉ इकबाल अहमद, डॉक्टर विकास मित्तल, डॉ रणधीर सिंह, डॉक्टर जयंत राय, डॉक्टर अंशी सिंह, डॉक्टर प्रियंका एवं डॉक्टर निहारिका ने भी भागीदारी की। समिति के अध्यक्ष रविंद्र शास्त्री ने कहा कि हमने इस अंधकार में एक दीपक जलने का कार्य किया है। उन्होंने आगे कहा कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस कैंप का लाभ उठाएं तथा अन्य मरीजों को भी इससे लाभान्वित कराएं। हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी देवरिया के अध्यक्ष शास्त्री जी महाराज और हमारे मीडिया के मित्र और जो भी मरीज बच्चे यहाँ पर उपस्थित है, सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। एज ए बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में मैं हीमोफीलिया के बारे में यही कहना चाहूँगा कि हीमोफीलिया जो है ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त का स्राव जो है चोट लगने पे कभी कभी अपने आप भी बढ़ जाता है। देखिए, हीमोफीलिया जो है एक हेरिडिटरी बीमारी है, मतलब ये हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनसे आता है। मोस्टली ये हमारे जो मैटरनल पार्ट से आता है, मतलब अगर इनमें माँ अगर कैरियर है तो हमको मिल सकता है बीमारी, ठीक है। और ये जनरली ये क्या होता है कि मेल्स इसमें अफेक्टेड होते हैं, फीमेल्स इसमें कैरियर का काम करती हैं, लेकिन रेयर केसेस में फीमेल्स को भी हो सकता है। रेयर केस इसमें लक्षण क्या होता है कि इसमें ब्लीडिंग मतलब आपकी जो होती है वो डिलेड हो जाती है। मान लीजिए अगर कुछ कट हो गया, नॉर्मली हमारा क्या होता है कट होता है तो जल्दी हमारा बंद हो जाता है, लेकिन इस पेशेंट में क्या होता है कट हो गया या कोई भी तो ब्लीडिंग ज़्यादा देर तक होती है, ठीक है। इस पेशेंट में कई बार अगर इनकी जो फैक्टर्स की ज़्यादा कमी हो गई तो इसमें क्या होता है कि आपका पेट से ब्लीडिंग हो सकता है, GI ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं, पेशाब के रास्ते ब्लड निकल सकती है, जितने भी नेचुरल ओरिफिसेज हमारे हैं उससे ब्लीडिंग हो सकती है। इसके उपचार है कि पहला तो आप बचाव कीजिए अपने आप को, ठीक है, कि चोट वोट ना लगे। दूसरा उपचार अपने डॉक्टर से मिलते रहिए टाइमली। और तीसरा उपाय है कि आप जो भी इसके फैक्टर्स हैं, मान लीजिए ये दो तरह का होता है, किसी पेशेंट को फैक्टर 8 की कमी होती है, किसी को 9 की कमी होती है, तो जो जिसकी 8 की वो फैक्टर्स वो लगवाए, ठीक है। और अपना हमेशा डॉक्टर से परामर्श। अच्छा, हीमोफीलिया बीमारी ये, हाँ, इसके लिए हम लोग मान लीजिए अगर सिम्टम आ रहा है किसी पेशेंट को, मतलब उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, ठीक है, मतलब कटने पिटने से, तो डॉक्टर्स को दिखाएंगे, ठीक है। डॉक्टर्स उनका टेस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग नॉर्मली जो कोगुलेशन स्टडी करते हैं PT APTT, ठीक है, तो इसमें जो APTT होता है वो बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके फैक्टर्स कैसे करते हैं स्पेसिफिक, तो पता करते हैं कौन सा फैक्टर की कमी है, उसके बाद स्पेसिफिक हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उसका। डॉक्टर रणजीत सिंह। बात की है, कैसा लगता है और कैसे किया गया? हीमोफीलिया जो है ये रोगियों के लिए यदि ये इसका फैक्टर समय से उपलब्ध न हो पाए तो ये जानलेवा और विकलांग भी कर सकती है। यदि जान बच गया तो व्यक्ति विकलांग हो सकता है। इस समय योगी सरकार ने प्रयास तो बहुत लोगों का उनके पास लेटर गया है, जो मारे हुए जिले में बहुत से मरीज मर गए हैं, तो उन लोगों का लेटर उनके पास गया। उस लेटर पर उन्होंने विचार किया और मंत्रिमंडल से विचार करके योगी जी ने कहा कि 50 किलोमीटर के एरिया में ये फैक्टर मौजूद हमेशा होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा कभी विकलांग या कोई व्यक्ति को विकलांग होने से बचाया जा सके। अब इसका प्रशासन के रूप में कब से कारगर होगा, ये कब आएगा, इसके लिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हर मेडिकल, पहले केवल मेडिकल कॉलेजों में था, अब उन्होंने योगी जी ने ये कहा दिया है कि यह सरकारी हॉस्पिटल जो हैं इन पर किया जाए। इनका रेंज जैसे 50 किलोमीटर से ऊपर हो रहा है, उसके लिए इन्होंने कह दिया कि आगे वाला जो 50 किलोमीटर के एरिया में CHC है जो सरकारी हॉस्पिटल, उसमें ये अवेलेबल हो। यह हम लोगों का संघर्ष है। और लखनऊ के जो मनचंदा जी, उनका नाम तो नहीं, मनचंदा जी थे, उन्होंने लड़ाना कि इसके लिए हम लोग जानकारी नहीं थी, टेस्ट करने के लिए BHU में जाना पड़ता था कि हीमोफीलिया कौन सा रोग है, इसमें पॉइंट होता है 8, 9, 10 ही होते हैं। इनके लिए जब तक वो हमको होगा नहीं तब तक फैक्टर भी नहीं लग सकता है। इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं आपके जो गोरखपुर मेडिकल में पहले नहीं थी, हमारे बच्चे के पहले रूप में नहीं था, बाद में इन्होंने यहाँ पर हुआ। और इसलिए ये हीमोफीलिया मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक बीमारी है।